हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय डियर, एक बहुत स्पेशल क्लास है आज आप सभी के लिए। आपकी डिमांड थी कि सर कुछ एक ऐसी क्लास लेकर के आइए जिसके अंदर टेक्निकल का कंप्लीट एनालिसिस हो। ठीक है, इससे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने नॉन टेक्निकल का चैप्टर वाइज आपको एनालिसिस दिया हुआ था। काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप सभी का और उसी के नीचे इतने सारे कमेंट आए कि सर एक ऐसा टेक्निकल का भी वीडियो बनाइए जिसके अंदर कंप्लीट टेक्निकल का एनालिसिस हो, मतलब जिसे हम देख करके ये आंकड़ा लगा सके कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग का एमपी सब इंजीनियर के लिए। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसकी वैल्यू कम है। ठीक है, उस हिसाब से हम आंकड़ा लगा सके। तो मैंने आज एक आपके सामने कंप्लीट एनालिसिस रखा हुआ है आज से जब तक का हमारे पास पेपर अवेलेबल है, मतलब 4 साल पहले यानी कि 2016, 17, 18 और 19, 20। ठीक है, ये जो 4 से 5 सालों का हमारे पास पेपर अवेलेबल है, उन पेपर के आधार पर मैंने यहाँ पास सब्जेक्ट वाइज वेटेज लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से आंकड़ा लगा सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। ओके, सो गाइज आज का जो वीडियो ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। यकीन मानिए आज के वीडियो देखने के बाद अगर सिर्फ वीडियो आप देख लेते हो ना तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल पोर्शन में, इससे पहले नॉन टेक में कैसे करनी मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर समझा दिया है। उसे अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ओके, आपको टेक्निकल पोर्शन में क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है टेक्निकल पोर्शन के अंदर, वो आज इस वीडियो को देखने के बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो माय डियर, वीडियो को स्किप नहीं करना है और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। नहीं किया है तो देर किस बात की कर रहे हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमने पहले ये चीज़ इन्फॉर्म करी हुई थी कि हमारा द सिविल पॉइंट का एंड्रॉयड एप्लीकेशन आ चुका है, जहां पर आपको ये जितने पेपर के एनालिसिस दिख रहा है ना, ये सारे पेपर्स के पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज एमपी सब इंजीनियर के लिए मॉक टेस्ट, ई बुक्स या कि कंप्लीट कोर्स के डेमो, सारी चीज़ें एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो अगर आप सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं या सब इंजीनियर की तैयारी के लिए सीरियस हैं तो माय डियर द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन आप सभी के लिए बेस्ट है, जिसके अंदर एक ही जगह पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। ओके, सो अभी तक अगर इंस्टॉल नहीं किया तो जाइए गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। ओके, सो आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अभी चूंकि मैं आपको नीचे करके दिखाऊंगा सो आपको कुछ और सब्जेक्ट जो नीचे लिखे हुए हैं जो अभी कैमरे के अंदर नहीं आ रहे हैं वो भी दिखाई देंगे, बट जो चीज़ अभी दिख रही है उसमें आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। ठीक, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो बात कर लेते हैं यार कि देखो एमपी सब इंजीनियर के अंदर ना जो सब्जेक्ट का वेटेज है, ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली कोई दायरा फिक्स नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आना है। ठीक है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं हो ना तो अपने को सिलेबस के अंदर दिखाई देता है। सिलेबस के अंदर आपको बस इतनी चीजें लिखी रहती हैं कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के सारे सब्जेक्ट आने हैं और उसके अंदर जितने सब्जेक्ट होते हैं ना वो सारे ही आने हैं। ठीक है, तो अब सारे सब्जेक्ट में इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे लगभग अपन जो पढ़ते हैं ना डिप्लोमा के अंदर मतलब 15 से 20 सब्जेक्ट्स, वो सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। तो अब हमको कैसे पता चले कि यार हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है और कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा वेटेज देकर के पढ़ना है, तो उसका एक कंप्लीट डिटेल है यहाँ पास। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एमपी सब इंजीनियर के लिए सीरियस हो तो हमारा एक टारगेट बैच चल रहा है जिसे ज्वाइन करके आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी को कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे अपन ने एनालिसिस दिया ना ऐसे ही यहाँ पर तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दिखा रहा हूँ। ठीक है, बैच के अंदर हम आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस बता देते हैं कि अगर सर्वेइंग का वेटेज आपका 18 नंबरों का है तो ये 18 नंबर किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, उसके अंदर कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब परफेक्ट सब इंजीनियर के लिए ही पढ़ाया जा रहा है आपको। ओके, सो वहाँ पर आपको एकदम कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा एज पर सब इंजीनियर डिमांड। ठीक है, जैसे सब इंजीनियर की डिमांड है उसके हिसाब से। तो ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन करना है 10 सिविल पॉइंट एप्लीकेशन पर, सारी जानकारी मिल जाएगी, डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पास सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस लिखा हुआ है। ठीक है, देख लो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको दिखाई दे रहा है ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट। ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट पैटर्न की बात करो तो आप लोग जानते हो 100 नंबर का आपका टेक्निकल सब्जेक्ट आता है। ठीक है, आपका जो 100 नंबर का टेक्निकल सब्जेक्ट आपके सब इंजीनियर के अंदर पूछा जाता है, जिसके अंदर आपके ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आपका सर्वेइंग। ठीक है, सबसे पहले क्या आपका सर्वेइंग के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आज तक का जो वेटेज रहा है, ठीक है, आज तक का देखो इससे पहले एक वीडियो मैंने और बनाया था जिसके अंदर ये चीज एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक चीज नहीं थी, वो ये नहीं था कि 2020 के पेपरों का एनालिसिस नहीं था कि 2020 में जो भी रिसेंट में पेपर हुआ है उसमें क्या थी, उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट वेटेज अच्छा खासा था, किस सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा खासा था। देखो यहाँ पे
यहाँ पे देखो सर्वेइंग के अंदर समझना थोड़ा सा, चूंकि बोर्ड आपको थोड़ा क्रिटिकल लग सकता है, काफी सारी चीजें एक ही जगह, काफी सारी इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, सो आप मेरी बातों को सुनिए और जहां पे मैं मार्कर चला रहा हूं उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। सर्वेइंग की बात करते हैं। सबसे पहले देखो सर्वेइंग के अंदर ये जो चीजें आपको दिख रही है ना 18.5, ये जो इस तरीके के बॉक्स में आपको दिखेंगे, ठीक है, ये जो आपको डिटेल्स दिख रहे हैं, ओके, ये जो डिटेल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो डिटेल्स हैं ये 2016 से लेकर के 2018 तक के पेपर के हैं। 19 में पेपर हुआ नहीं, ठीक है, 2016 से लेकर के 2018 तक के पेपरों के हैं, ठीक है, 2016, 2017 और 2018 3 सालों के पेपरों का एनालिसिस है, जो आपको ब्लैक कलर से लिखा हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये एनालिसिस किस बेस पर है? ये एनालिसिस है कि सभी पेपरों में जितने टेक्निकल क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आए हुए थे उसको अपन ने नंबर ऑफ पेपर से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज वैल्यू निकल कर आई है। इससे ये पता चल जाएगा किस किस सब्जेक्ट का वेटेज कैसा वेरी करता है, ठीक है, आज तक में। तो आप अगर देख लो सर्वेइंग का वेटेज सबसे अधिक है इसमें 18.5, ठीक है, 18.5 2016 से लेकर के 2018 तक था। अब जो रिसेंटली पेपर हुआ आपका 2020 के अंदर, ठीक है, 2020 के अंदर आप जानते हो संविदा बेस पर 52 पोस्ट पर भर्ती आई थी, उसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट थी। तो जो भी इसका सर्वेइंग का सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ उसके अंदर आप देखेंगे जो सर्वेइंग का वेटेज था, 2 पेपर हुए थे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में एक इवनिंग शिफ्ट में। तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, आप देख सकते हो पेपर अवेलेबल है 10 सिविल पॉइंट ऐप पर, और दूसरा 15 क्वेश्चन आए थे वो इवनिंग शिफ्ट पर। मतलब इसका वेटेज 12 से 15 मार्क्स का हर साल है, जो कि कंटिन्यूअसली 2016 से चला आ रहा है। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इससे पढ़ना मैंडेटरी है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? आपका सर्वेइंग, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो हाईवे की बात करें तो इसका जो एवरेज वेटेज रहा है वो 10.75 मार्क्स का है। कितने का? 10.75 मार्क्स का। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो ये पिछले साल मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे आपके 13 क्वेश्चन और इवनिंग शिफ्ट में भी 13 क्वेश्चन। मतलब आप यहां से अभी देखिए एवरेज तो 10 का है, आए 2020 में 13, मतलब ये बढ़ के ही आ रहा है। हाईवे का रोल अब पेपर्स के अंदर बढ़ता जा रहा है हर साल, ठीक है। तो हाईवे को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। हाईवे इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आपके टेक्निकल सब्जेक्ट का, ओके। बात करते हैं अगर अगले सब्जेक्ट की बीएमसी, ठीक है। अगला कौन सा आपका सब्जेक्ट है? बीएमसी। बीएमसी का अगर अंदर आप देखते हो तो कितने क्वेश्चन है टोटल? 10 क्वेश्चन का एवरेज रहा है अभी तक। कितने क्वेश्चन का? 10 क्वेश्चन का एवरेज रहा है। पिछले साल की अगर बात करूं तो मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे 11 क्वेश्चन और इवनिंग शिफ्ट में आए थे आपके 12 क्वेश्चन। 10, 11, 12 बढ़ के ही आ रहा है, घट नहीं रहा, मतलब समझ रहे हो ना, इसके बीच में वेरी कर रहा है। इन्वायरो की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। इन्वायरो का जो अभी तक एवरेज वेटेज रहा है 9.5 का था। अगर अपन पिछले साल की तुलना में देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में 14 क्वेश्चन और उसकी सेकेंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, मतलब एबव तो आप 10 मान ही सकते हो। 10% का वेटेज आपका इन्वायरमेंट का है, ओके। ये अगर आप 4 सब्जेक्ट ही देख लेते हो ना, ये 4 सब्जेक्ट, ओके, ये 4 सब्जेक्ट ही देख लेते हो तो यहाँ से देखो 14, ये 11, ये 13, मतलब कुल मिलाकर के 40 से 45% आपका टोटल सिलेबस का ये केवल 4 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। लगभग आधा टेक्निकल पोर्शन तो आपके 4 सब्जेक्ट ही कवर कर दे रहे हैं। इसमें अगर आप एक सब्जेक्ट और ऐड कर ले तो जिसका वेटेज अब बढ़ने लग गया है, वो कौन सा सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, इरिगेशन, ठीक है, उसका भी वेटेज दिखाता हूँ। बट अभी आप यहाँ तक समझो जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं अपन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का वेटेज कितना है? 6.5 मार्क्स का रहा है पहले, लेकिन अगर पिछले साल का देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में 2 नंबर आए थे, 2 क्वेश्चन, और सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन। 2 से 5, 6 क्वेश्चन ऐसे आ जाए, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन आप एवरेज मान सकते हो, किससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आरसीसी की बात करते हैं। आरसीसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, लेकिन यहां से अगर अपन वेटेज देखते हैं तो 4 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 2020 में और 8 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में, और एवरेज बात करो तो 6.5 का है। मतलब वही 6 से 4, 5, 6 ऐसे ही वेरी कर सकता है। 5 से 6% का वेटेज आप आरसीसी का मान सकते हो इसके अंदर। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पर आप देख लो वेटेज, ओके। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो वेटेज है एक्चुअली आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है, ओके। फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज 4.75 मार्क्स का है। कितने का है? 4.75 मार्क्स का। ये 2018 तक था। 2020 के पर्टिकुलर पेपर के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर इससे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे और सेकंड शिफ्ट के अंदर इससे 6 क्वेश्चन। आप लोग एक काम करिएगा, ठीक है, कभी वीडियो देखो तो आप ना नोट्स अपने कॉपी लेकर के बैठो, ठीक है, क्योंकि ये जो डाटा है बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च के बाद मिलता है, ठीक है। आपको एनालिसिस करने में 2 दिन निकल जाएंगे ये सारी चीजें फाइंड करने में, कि एक एक पेपर निकालो, फिर 15 से 20 पेपरों का एक एक चैप्टर वाइज फाइंड करो, ठीक है। तो जब आपको ये चीजें मिल रही तो आप लोग ने अपने पास कॉपी पेन लेके बैठो और चीजें लिखते जाओ, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपकी स्टडी में, ठीक है। देखो एक बात समझो मेरी, एग्जाम ना उसी का क्लियर होता है जो सही तरीके से पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। आप ये बात मानते हो ना, बहुत सारे लोग तैयारी करने वाले हैं। अगर व्यापम सब इंजीनियर की इस बार 500 वैकेंसी आने वाली है तो फॉर्म सीधा मनी का
40-50 हज़ार भरने वाले सिविल इंजीनियर इतने सारे, क्योंकि आसपास के स्टेट के भी भरते हैं ना। अब सिलेक्शन तो 500 का ही होना है, तो उस 500 के अंदर क्या खास बात है, वो यही होती है कि वो लोग स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एनालिसिस करके सही तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, ज्ञानी होना और एग्जाम क्लियर करना दोनों अलग चीज़ें हैं। सही तरीके से पढ़िए, जो आता है वो पढ़िए, तब आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को लिखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यही चीज़ हम आपको एक्सपेक्ट है सारी चीज़ शामिल करके पढ़ाते हैं अपने टारगेट बैच के अंदर। इन्वायरमेंट इतने शानदार तरीके से हमारे फैकल्टीज ने पढ़ाया हुआ है, एक क्वेश्चन आपके नहीं निकलने वाले वहां से बाहर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप देखिए आगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया फ्लूइड तक। इसके बाद बात करते हैं पास फाउंडेशन की। फाउंडेशन एक्चुअली मैंने सॉइल मैकेनिक के अंदर शामिल कर दिया था 2020 वाले में। इससे पहले का जो इसका एवरेज वेटेज रहा है वो 4.25 मार्क का, मतलब फाउंडेशन इंजीनियरिंग से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद बिल्डिंग ड्राइंग, ये एसएससी के अंदर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से नहीं आते हैं जनरली क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। प्रीवियस ईयर का जो वेटेज रहा थोड़ा सा घटा है प्रीवियस ईयर में। एक क्वेश्चन आपका आया है किसका, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, और 2 क्वेश्चन आए थे आपके सेकंड शिफ्ट के अंदर। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि बिल्डिंग ड्राइंग से आएगा ही आएगा। ओके, जो चीजें हम छोड़ के जाते हैं जनरली, इसका भी वेटेज है कुछ ना कुछ। सॉइल मैकेनिक देखो, सॉइल मैकेनिक इससे पहले तक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इससे पहले तक 3.75 का एवरेज वेटेज था सॉइल मैकेनिक का। ठीक है, 3.75 का। ओके, सो सॉइल मैकेनिक का वेटेज पहले देखेंगे आप तो 3.75 मार्क्स का था, लेकिन टाइम के साथ देखो पिछले साल का वेटेज देख लो आप। सुबह वाली शिफ्ट में 7 क्वेश्चन और शाम वाली शिफ्ट के अंदर 9 क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में 9 क्वेश्चन आए हुए, मतलब अब सॉइल मैकेनिक बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी, कल से, मतलब कल की डेट क्या है, 17 दिसंबर से हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर सॉइल मैकेनिक की लाइव क्लास चलने वाली, जो कि बिल्कुल फ्री होगी। सो आप लोग ये लाइव क्लास जरूर अटेंड करें। 9% का वेटेज है, 8 से 9% तो वेरी कर रहा है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको ही पढ़ना। इसकी कल से लाइव क्लास मैं लेने वाला हूँ एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर द सिविल पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल करना है। लाइव का सेशन आएगा रात को 9 बजे, कल रात के 9 बजे आपको जरूर जुड़ना है। ठीक है, इस क्लास के अंदर। आगे देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है हमारे टारगेट बैच के अंदर। इसका जो एवरेज वेटेज जो 3 रहा है, अभी तक कितना था, 3 था। लेकिन अब आप देखोगे तो इससे पहले मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 4 नंबर के क्वेश्चन 2020 का, ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट के अंदर 5 नंबर का। पूछ सकते हो सर ये क्या आप अलग अलग क्यों करके रखे हो? अलग इसलिए बाबू क्योंकि जो रिसेंट पेपर होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस के लिए, क्योंकि रिसेंट पैटर्न हमको पता चलता है कि जस्ट पिछले साल क्या था, और वो जनरली वेरी करता है। 1-2% आगे पीछे हो गया तो हो गया, बट वो रिसेंट पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने इनको अलग तरीके से लिख दिया कि आप इनको देख लो, इनको अलग समझ लो और इससे पहले का पैटर्न समझ लो। क्योंकि अगर आप 2020 का पेपर देखो ना, नहीं देखो तो अभी जाकर देख लेना, 2020 का पेपर थोड़ा टफ हो गया था एज कंपेयर टू पिछले साल के, क्योंकि 2018 के पेपर बहुत सिंपल आते थे सब इंजीनियर के, लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल आने लगे थे 2020 के अंदर। ओके, सो मैंने इनका रखा हुआ है, आप देखिए एक बार जाके पेपर। ठीक है, ओके, सो इनको अलग रख के मैंने बता दिया कि देखो बाबू ऐसा है यहाँ से हाल। ठीक है, ओसीएफ की बात करूँ, ओसीएफ को मैंने साइड में शामिल कर दिया फ्लूइड के अंदर 2020 के अंदर, वहीं पर मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो 1.25 मार्क्स का 1 से 2 क्वेश्चन आते थे इससे पहले तक। अगर बात करते हैं अपन एचएम मतलब हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन का वेटेज 0.75 का है, और मोस्टली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे पंप वाले टॉपिक से पूछे जाते थे। ठीक है, पंप वाले से। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे करूंगा, आपको नीचे की चीजें दिखाऊंगा। ओके, ओके, आई थिंक दिख रही होंगी आपको चीजें। आप यहाँ पास देखो कोने के अंदर, ठीक है, ये वाला पॉइंट पे देखो आप, फ्लूइड मैकेनिक्स आपको दिख रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो एवरेज वेटेज रहा है 4.75 मार्क्स का है। ये इससे पहले मैंने 2018 तक, लेकिन जैसे ही 2020 आया इसका वेटेज फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 9 नंबर का था, अगले शिफ्ट के अंदर 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 6 नंबर का है। ओके, तो 9 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट के अंदर 6 नंबर का। बात करते हैं अगर दूसरी क्यूएससी की, 4.5 मार्क्स का 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आते थे, वही 6 नंबर का पहले शिफ्ट में आ गया, दूसरे शिफ्ट में 5 नंबर का, वही 5 से 6 नंबर अपना वेटेज बना के रखा है क्यूएससी ने। ओके, बात करते हैं इरिगेशन की। देखो इरिगेशन का पहले 2018 तक वेटेज कितना था, 4.5 का, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन इरिगेशन जनरली डैम वगैरह से या कैनाल वगैरह टॉपिक से पूछे जाते थे। जैसे ही देखिए 2020 आया 12 क्वेश्चन आ गए थे, मतलब सीधा 10% वेटेज बढ़ गया इसका। किसके अंदर, इरिगेशन का 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, अगले शिफ्ट के अंदर भी 9 क्वेश्चन, मतलब सीधा अब इरिगेशन का वेटेज बढ़ना शुरू हो गया है, सीधा 10% पे पहुंच चुका है। तो आप अगर देखोगे ना यहाँ से, अब पूरे एनालिसिस का अगर मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, फिर मैं देता हूँ इसका सोल्यूशन। अगला अगर देखिए, ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है सब करने में, यकीन मानिए। ठीक है, तो आप लोग इनकी वैल्यू समझिए और लिखिए इन चीजों को, आपका टाइम बचेगा इन चीजों से। ठीक है, और अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करता हूँ 0.75 मार्क्स का,
0.75 मार्क्स का आपके अप्लाइड मैकेनिक्स। पिछले साल की बात करूं तो एक क्वेश्चन आ गया था यहाँ से, एक क्वेश्चन। बात करता हूँ टॉस के अंदर, टॉस को मैंने सोम के अंदर इंक्लूड कर दिया है, एक क्वेश्चन टॉस से भी पूछा गया है, डिटर्मिनेसी वाले चैप्टर से या नॉर्मल ट्रस्ट से क्वेश्चन आ जाता है टॉस वाले चैप्टर से, ठीक है। बात करता हूँ किसकी, हाइड्रोलॉजी की। हाइड्रोलॉजी से 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, वही प्रेसिपिटेशन वगैरह चैप्टर से, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजी से आपका यही एक क्वेश्चन दोनों चैप्टर में भी पूछे गए हैं। बात करते हैं अगर पीएससी की, पीएससी को मैंने आरसीसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है, 0.25 मार्क्स, मतलब 1-2 क्वेश्चन आते हैं। डीएफसीसीआईएल के अंदर कितना ज्यादा वेटेज था इसका, पीएससी का, यहाँ पे देखो 1 नंबर का, ठीक है। तो जगह डिपेंड कर दी, ठीक है, यहाँ पे उतना ज्यादा वेटेज नहीं है इसका। ब्रिज इंजीनियरिंग, अभी ब्रिज इंजीनियरिंग ये सब पार्ट है किसके, आपके हाईवे के अंदर, हाईवे के अंदर पढ़ते हैं अपन ब्रिज इंजीनियरिंग, ब्रिज की डिजाइन वगैरह। सो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या है 0.5 मार्क्स का या 1 मार्क्स का इसका वेटेज, 1 नंबर क्वेश्चन। और ये आया भी है 2020 के अंदर भी 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है दोनों चैप्टर के अंदर, ओके। ऑटोकैड के अंदर इस बार तो कोई पेपर 2020 में नहीं पूछा गया, ऑटोकैड से कोई क्वेश्चन नहीं था। इससे पहले 1 क्वेश्चन आते थे 0.5 के वेटेज से, 1 क्वेश्चन अल्टरनेटिव ईयर्स के अंदर देखने को मिलते थे। तो ये तो आपका हो गया कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस सारे सब्जेक्ट का। आई थिंक आपने इन चीजों को नोट कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इनको रख लो, काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये, ठीक है, बहुत एनालिसिस के बाद मिलती है। अब देखो ठीक है, अब समझो आप, ये तो आपका टेक्निकल पोर्शन हो गया। इससे पहले मैंने नॉन टेक का ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। आपने अगर नॉन टेक का वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जाकर के जरूर देखिए। इसके अंदर आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, बस जानते हो आप, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स आपकी 15 नंबर की, रीजनिंग 14 नंबर की, कंप्यूटर 14 नंबर का, हिंदी भी 14 से 15 नंबर वेरी करता रहता है, 14 नंबर का ये, 14 नंबर का ये, और जीके आपका 14 नंबर का। ये कभी 15 हो गया तो कभी हिंदी आपकी, मैथमेटिक्स आपकी 14 हो गई, ऐसे करके ये वेरी करते रहते हैं। ये टोटल 100 नंबर का होता है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। तो आपने मेरे से डिमांड की थी सर कि इस तरीके से एक वेटेज टेक्निकल का भी बनाइए, तो माय डियर ये आपका टेक्निकल का कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। अब समझने वाला पॉइंट क्या है, पढ़ना कैसे है, ठीक है, क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ोगे तो सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है ना। अब देखो पढ़ने का सही तरीका पता है क्या होता है, सही एनालिसिस। मैंने आपको दे दिया एनालिसिस, अब आपको करना क्या है, ये एनालिसिस एकदम परफेक्ट है, आप इन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, एक भी एरर आपको नहीं मिला, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीजें की है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहली चीज आप देखो 5 सब्जेक्ट जो बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या, आपका सर्विंग, दूसरा आपका हाईवे, तीसरा आपका बीएमसी, चौथा आपका इन्वायरो और इरिगेशन। ये 5 सब्जेक्ट जो आप जिसको टॉप पे रखना है, फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी में, इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ना कैसे, टारगेट बैच के अंदर हम इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। अभी हमारा क्या चल रहा है, सर्वेइंग हमारी स्टार्ट हो रही है 22 तारीख से, 22 दिसंबर से। अब इसके 2 चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, कंटिन्यू हो गए 22 दिसंबर से। सॉइल मैकेनिक्स जिसका वेटेज भी अब बहुत बढ़ चुका है, 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब 10% क्वेश्चन, 8 से 9% क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट, हर एग्जाम के अंदर अब सॉइल मैकेनिक्स बढ़ रहा है वेटेज। तो इसको अब ये स्टार्ट कर रहे हैं हम कल से लाइव, कहाँ पे, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसको आपको जरूर ज्वाइन करना है। जो लोग पेड देख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सभी लोग रात के 9 बजे याद रख लेना, टाइम फिट कर लो, ठीक है। रात के 9 बजे अब आपको आना है पर डे सॉइल मैकेनिक्स की क्लास में, बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अभी आपका ठीक है, इसके बाद आपका बीएमसी ऑलरेडी कंटिन्यू चल रही है, बीएमसी अपन पढ़ ही रहे हैं, जिसका वेटेज लगभग 10 से 12% का है, ठीक है। इसी के अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है एक्चुअली, ठीक है। बीएमसी के अंदर ही आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। हाईवे के अंदर, हाईवे भी जल्द स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। ऑलमोस्ट अपन इस महीने के आखिरी तक, जैसे ही आपका सर्वेइंग कंप्लीट होता है, ओके, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में अपना हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। साथ में आपकी सॉइल मैकेनिक कंप्लीट होते ही अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आरसीसी, ठीक है, आरसीसी। तो इस तरीके से अपना चल रहा है। अपना जो टारगेट है ना कि अपन फरवरी तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। सो आपका कोर्स फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट टेक्निकल और साथ में आपका नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल का जो स्टेटस है, अभी तक मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट हो चुकी है आपकी, 1-2 चैप्टर्स बचे हैं, इनको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। मैथमेटिक्स के बाद आपका हिंदी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, हिंदी कंप्लीट हो चुकी है। साथ में आपका स्टार्ट क्या हो चुका है, एमपीजी के का कल एक एपिसोड आ भी चुका है, जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप देखिए, उसके अंदर मैंने परफेक्ट एनालिसिस दी हुई है। देखो यार, हमारा सिंपल सा तरीका है, हम पढ़ाते हैं प्रीवियस ईयर के बेस पर, ठीक है। अब देखो प्रीवियस ईयर हर साल तो 20% इंक्रीज ही होता है, जैसे कि आपने देखा 2020 इंक्रीज हुआ था 2018 कंपैरिजन में। तो हम जो आपको चीजें पढ़ाते हैं वो हमेशा 20-30% एडवांस पढ़ाते हैं, कि अगर आपको पैटर्न इंक्रीज हुआ, इन केस पैटर्न इंक्रीज होना ही है भाई, 10% तो वेटेज लेके चलता है ना हर साल, जो उसका पैटर्न है वो तो थोड़ा सा बढ़ता ही है। तो वो चीज़ हम आपको पहले से 20 से 30% एडवांस पढ़ाते हैं। पढ़ाने का रीजन ये है क्योंकि अगर आप एडवांस पेपर आता है तो आप उसके लिए भी तैयार रहो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम आपको खुद ही क्लास के अंदर पढ़वा देते हैं, मॉक टेस्ट खुद ही करवा देते हैं।
मॉक टेस्ट भी चल ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर सारे खुद करवा देते हैं क्लासेस के दौरान, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें हम आपको खुद प्रोवाइड कर दें टारगेट बैच के अंदर, आपको ज्वाइन करना है। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो माय डियर बहुत लेट कर रहे हो। जो लोग बोल रहे हैं ना एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, अभी तो लॉकडाउन लगने वाला है, क्रोमिक्रम देखो कुछ भी होगा ना, लॉकडाउन में लग जाता है, आपके पेपर तक खुल जाएगा, ठीक है, तो आप घबराओ नहीं। अभी देख रहे हो एक और एडमिट कार्ड आज जारी हुआ है अभी, ठीक है, फार्मासिस्ट वगैरह का MP और हमने जारी किया है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब टाइम में आपका एग्जाम होना है। ओके, तो आप लोग ये ना सोचो कि एग्जाम आपका कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम आपकी डेट आगे बढ़ जाएगी। आपके हाथ में एग्जाम की डेट नहीं है, आपके हाथ में ये चीजें हैं, ये सिलेबस है, ठीक है, इसको कवर करो, आप ये चीजें पढ़ो जो आपके हाथ में है। और जो लोग बोलते हैं ना भैया मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका हूँ, वैकेंसी नहीं आ रही है, ओके, सो यकीन मान लो, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना पैसे वाले का ये जो घूसों से जो आप लोग चलाते रहते हो ना व्हाट्सएप ग्रुप में, यकीन मान लो जो पढ़ता है ना उसका सिलेक्शन होता है, बस इतनी बात मान लो तुम, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखो और शानदार तरीके से तैयारी करो। अगर वैकेंसी 2 महीने, इन केस आपकी बात में मान लो ना 2 महीने बाद पेपर होगा तो वैकेंसी तो भरी जाएगी ना, कैलेंडर में अपडेट है, अगर वैकेंसी भरी जानी है, पोस्ट खाली है तो भरी जानी है। तो आपको सिलेक्शन लेना तो आप फोकस तैयारी पे करो, फालतू की बातों से अपना ध्यान हटा लो, और यही टाइम है तैयारी करने का। ये एक बार टाइम निकल गया ना फिर आपको नहीं मिलने वाला। ओके, सो आप सीधा फोकस करना है आपको इन चीज़ों पर जो मैंने आपके यहाँ पास दे दी। अपने बुक्स उठाइए, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक्स वगैरह ढूंढ लीजिए, उठाइए और शुरू हो जाइए। सिलेबस इतना ज़्यादा वेस्ट है, परफेक्ट एनालिसिस के साथ पढ़ना होगा। हमारी स्ट्रेटजी ये रहती कि हम आपको पहले जो प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट हैं उनको वेटेज वाइज कंप्लीट करवा देंगे, बाद में जो आपके छोटे मोटे सब्जेक्ट बच रहे हैं ना, जहाँ से आपके 1 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको अपन 3 से 4 घंटे 5 घंटे के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से बन सकते हैं वो सारी चीज़ें कवर कर देंगे। मतलब ऑलमोस्ट आपको 100 नंबर का पढ़ना है, सीधी सी बात, हम आपको पढ़ा के देंगे, एक भी नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो हम आपको ये सारी चीज़ें कवर करके देंगे। नॉन टेक्निकल भी आपका शानदार चल रहा है। इसकी अब चूंकि बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं ना जो आपका टेक्निकल पोर्शन जिनका बहुत अच्छा होता है, जैसे अभी जो लोग असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर दे करके आए, ठीक है, उनको एक्चुअली प्रॉब्लम ये नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, सर नॉन हमारा टेक्निकल तो बहुत अच्छा है, टेक्निकल में अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये नॉन टेक हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये पोर्शन हमको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। तो माय डियर इसका एनालिसिस मैंने जस्ट पहले वाले वीडियो के अंदर दे दिया है। ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर प्लीज जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको इसमें कोई डाउट बचेगा ही नहीं। मैंने एक चैप्टर वाइज एनालिसिस दिया वहाँ पे। ओके, वीडियो मैं आपके यहाँ पे लगा भी दूंगा तो आप उसे भी देख सकते हो, या किंडल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे भी आप देखिए, ठीक है। सो इस चीज पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। पढ़ना कैसे है, कौन सी बुक फॉलो करनी, वो भी मैंने सारी चीजें पहले ही बता दी है, ठीक है, कौन सा बुक आपको लेना है। तो यार सारी वीडियोस ना यूट्यूब पर अपलोड है, आप लोग देखो तो, है ना, घबराना नहीं है, सारी चीजें मिलेंगी। द सिविल पॉइंट पर आपको सब इंजीनियर के रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, हमारी बुक जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, टेक्निकल की भी और नॉन टेक की भी, आपको दोनों चीजें मिलेंगी। ऐसी बुक आएगी ना आपको, मतलब यकीन मान लो हलवा हो जाएगा नॉन टेक आपके लिए, ठीक है। तो यकीन मानो बुक बहुत अच्छी आ रही है, सारा एक पैटर्न एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, बहुत जल्द आएगी। ओके, तो इन चीज़ों पर अभी फोकस करें, अपनी तैयारी पर ध्यान दें। ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है इसी के अनुसार पेपर आपका होना है, ठीक है। ऐसा ही पेपर, अब आप बोलोगे सर हर साल चेंज होता है, इस साल भी कुछ कुछ चेंज हो सकता है, तो देखो यार कुछ कुछ चेंज हो सकता है ना, पर अभी देखो सर्वेइंग जो 18.5 का वेटेज रहा है, इसने क्या हुआ, कम हुआ तो कितना 2-3 नंबर कम हुआ, लेकिन महत्व तो इसका भी है ना। अभी अगर इस बार भी कम होगा तो मान लो कितना आ गया, 14 नंबर का आ गया, बढ़ गया तो मान लो 18 का भी आ गया। तो सर्वेइंग तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब जिस सब्जेक्ट की महत्वता है वो रही है, ऐसा नहीं कि जो एकदम 0 पे आ गया है। तो आपको अपना प्रायोरिटी डिसाइड करना है, कौन सा सब्जेक्ट है जिनका वेटेज अधिक है, पहले उनको कंप्लीट कर लो, उनके सारे प्रीवियस ईयर कर लो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 नंबर के अप्लाइड मैकेनिक्स है, छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि 1 नंबर यहाँ से भी चाहिए। क्या करना है, देख लो कहाँ से क्वेश्चन आए आज तक, चैप्टर डिसाइड कर लो, टॉपिक सेलेक्ट कर लो और पढ़ लो और रिवाइज कर लो, उसके क्वेश्चन लगा लो, जहां तक आज तक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बने उनको भी सॉल्व कर लो, खत्म हो गया काम। ये चीज तो हम करवाते हैं टारगेट बैच के अंदर, कंप्लीट पढ़ाते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको अगर डेमो चाहिए हम कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा, तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। इन केस आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है, ठीक है, यूट्यूब पर आपको डाउट हो रहा है, सो आप जाइए हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, द सिविल पॉइंट आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां पर आपको सारे डेमो मिल जाएंगे। और फाइनली आपको कल क्लास जरूर अटेंड करनी है, ठीक है। याद देख लो आप, सॉइल मैकेनिक्स की क्लास है अपनी रात के 9 बजे, याद रख लेना, ठीक है, बहुत शानदार क्लास होगी और इसको हमारा टारगेट है इस महीने अपने कंप्लीट करना है। सो आपको ये क्लास डेली जरूर देखनी, मिस बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। इसके अंदर अपन सारी चीजें करवाने वाले हैं, सारी प्रैक्टिस सेट होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे रात के 9 बजे पर डे, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर। सो ये आप जरूर अटेंड करिए। और एमपीजी के हमारा बहुत जल्द आएगा, आज तो मिस हो गया, कल से अपने क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, ठीक है। तो ये आपको कल मिल जाएंगे डेमो लेक्चर्स, आप देख सकते हो एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, लाइव। ओके एंड ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। और अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्या स्टडी मटेरियल चाहिए, आप लोग बहुत सारे पूछते हो भाई ये डिटेल एनालिसिस इसका क्या PDF मिल जाएगा, तो माय डियर इसका PDF तो
अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है मैं आपको जगह दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक के लिख लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। इसका पीडीएफ तो अपने पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो आप लोग इनकी तैयारी करिए। और अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर बहुत सारी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका सारे प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज पढ़ रहे वहाँ पे चल रही हैं, आप जाकर के वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। ओके, सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा यार। आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर एक ऐसा टेक्निकल का भी बनाइए, टेक्निकल का बनाइए, समझ नहीं आ रहा कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आई थिंक अब सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, इतने पर नहीं रुकना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, इतने पर मत रुकिएगा, ठीक है। मेरी एक सलाह है, मानिएगा, सर्वेइंग से जो टॉपिक है सेलेक्ट करिएगा, इसके अंदर 3, 4, 5 चैप्टर ही इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज तक, ओके। उनको फाइंड करिए और उनको एकदम लगा डालिए, ओके। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सो माय डियर, उन पर ज़्यादा फोकस करिए, आप खुद से भी थोड़ी मेहनत करिए। पेपर आपको हम सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उनको जा करके एनालिसिस करिए, पढ़िए, सीखिए और क्लियर करिए एग्जाम, ठीक है। एग्जाम होगा इस बार तो 100% है कि आपका एग्जाम अप्रैल के अंदर ही होना है। अब इन केस ऐसा कुछ नहीं हो गया, कुछ बहुत बड़ी है ना विपदा नहीं आ गई, तो मैं नहीं कह सकता, बट चांसेस है फुल कि आपका पेपर जो है तो अप्रैल के अंदर ही होना है, ठीक है। सो आप लोग जी जान लगा दो यार, यही टाइम है माय डियर। इसके बाद अगर मिस किए ना बहुत पछताओगे, क्योंकि इतना बड़ा देख रहे हो सिलेबस, बोर्ड में जगह नहीं बच रही है, इतना बड़ा, इतने तो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अभी इनके अंदर आप समझ सकते हो, ओके। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत सही तरीके से तैयारी करनी है। अगर खुद से करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया बात है, करिए। नहीं करना चाहते हो तो हमारा टारगेट बैच रनिंग है, ज्वाइन कर सकते हो डेमो लेक्चर एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे रहोगे, तैयारी करते रहोगे, और ये सब मतलब इनके उनके भटकावे में बिल्कुल नहीं आओगे कि पेपर आपका लेट होगा या पेपर आपका नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये फालतू की बातें। 2 महीने लेट होगा लेकिन पेपर तो होगा ना, सिलेक्शन गारंटी चाहिए, सीधी सी बात समझ लो। अगर पेपर हुआ तो अपना ही होना चाहिए सिलेक्शन, ये एटीट्यूड रखो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।